नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। गतिलेखन अभ्यास संख्या 148। गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। युवा शक्ति देश और समाज की रीढ़ होती है। युवा ही देश और समाज को नए शिखर पर ले जाते हैं। ये ही देश का वर्तमान, भूतकाल और भविष्य के सेतु भी हैं। हमारे राष्ट्र के लिए कई परिवर्तन, विकास, समृद्धि और सम्मान लाने में युवा सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। इतना ही नहीं, समाज को बेहतर बनाने और राष्ट्र निर्माण में सर्वाधिक योगदान युवाओं का ही होता है। इतिहास गवाह है कि आज तक दुनिया में जितने भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, चाहे ये सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक रहे हों, उनके मुख्य आधार युवा ही रहे हैं। युवाओं का एक समृद्धिशाली इतिहास है। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि हमारे पास युवा संसाधन के रूप में अपार संपदा है और यदि समाज के इस वर्ग को सशक्त बनाया जाए तो हम बहुत जल्द ही महाशक्ति बनने के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का आह्वान किया है। विकसित भारत की इस संकल्पना को साकार रूप देने में युवा आबादी की अहम भूमिका होगी। यदि वर्तमान भारत की बात की जाए तो यह दुनिया का सबसे युवा देश है। जनसंख्या के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 25 वर्ष तक की आयु वाले युवा कुल जनसंख्या का 50% हैं। जनसंख्या का इतना बड़ा हिस्सा राष्ट्र के विकास में अहम भूमिका निभाता है और इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि भारत को दुनिया भर में उम्मीद की नज़रों से देखा जा रहा है। स्पष्ट है कि यह न केवल वर्तमान बल्कि निकट भविष्य में भी अत्यंत प्रभावी युवा शक्ति वाले देश के रूप में उपस्थित रहेगा। हमारी यही युवा शक्ति भारत का भविष्य बनेगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शक्ति प्रदान करेगी। हमारे युवा न केवल कुल आबादी का बड़ा हिस्सा हैं, बल्कि आने वाले समय में सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक विकास का संकेत भी देते हैं, क्योंकि युवा किसी भी देश के सबसे अधिक उत्पादक कामकाजी वर्ग होते हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि युवाओं की बड़ी आबादी की मदद से भारत जल्द ही दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यह बात भी 100% सच है कि बिना खनिज संसाधन के किसी देश का विकास हो सकता है, मगर यह भी सत्य है कि बिना मानव संसाधन के देश के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम जापान का ले सकते हैं, जिसने खनिज संसाधनों के अभाव के बावजूद अपने मानव संसाधन के दम पर
विकास की नई इबारत लिखी और आज वह दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। स्टॉप।